बिल्ला पहलवान दरवेश आदमी था और देसी मेहनत करने वाला था। जो बंदा देसी मेहनत करता है ना अखाड़ों में, वो दरवेश होगा, वो जालिम नहीं हो सकता। उन्होंने इनकी खवातीन को उठाकर विदिया की फैमिली और हनीफा की फैमिली को थाने ले जाकर नंगा करके औरतों को जो है ना छितर मारे। ये आग जो है ना पुलिस वालों ने अपने हाथ सेकने के लिए लगाई थी कि डेरे चलते रहे, लोग आते जाते रहे, दुश्मनी बढ़ी रहे। ये पहलवानों का घर है, इनके दादे परदादे इनका अखाड़ा बना हुआ है। भाई पहलवान, बच्चू पहलवान, सब पहलवान, हसन भी पहलवान इनका बेटा। जो बड़ों ने जो था ना ब्लैक की हुई है, इनके टीपू के दादे ने जो है ना, टीपू ट्रका वाला के दादे ने यानी बलाज के परदादे ने जो है ना पसीन वालों के साथ मिलकर ना पीला कश्मीरी वगैरह के साथ ब्लैकिंग की कि वाकई ये दुश्मनी का शाखसाना मर्डर है, जिसको हिंदुस्तान के चैनल्स भी कवरेज दे रहे हैं। दूसरी बात, बलाज के बारे में ये चीज मेरे से ज्यादा बेहतर आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ उसके सारे दोस्त कांटेक्ट में हैं। आप यकीन करें कि मैं हैरान परेशान हूं कि इस बंदे ने किस तरह से दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारी है। बलाज का मर्डर हुआ है, वो थी ही पुलिस वालों की पार्टी, वहां पर कातिल कैसे घुस गया, इतना बड़ा हादसा कैसे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करवाने से भी नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इतनी बेबाक गुफ्तगू के मालिक हैं। और अगर इनके करैक्टर के बारे में बात की जाए तो कोई अच्छा करैक्टर लोग इनका नहीं देखते, लेकिन पर्सनल ज़िंदगी में ये उतने ही सादा लो और शरीफुन नफ्स इंसान है। डॉन ऑफ लाहौर के नाम से ये मशहूर हैं। शाहिद चौधरी साहब इनका नाम है और इनसे गुफ्तगू करेंगे अमीर बलाज टीपू और उनके ख़ानदान के बारे में, क्योंकि ये दुश्मनी जो है आज चौथी नस्ल को लुक़मा अजल बना चुकी है। ये दुश्मनी कब से शुरू हुई है और इसके हक़ाइक़ असल में क्या है, तो इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, वन एवरीथिंग इज ओके। शाहिद साहब, मेरे ख्याल में आप वाहिद पर्सनैलिटी हैं ऐसी कि जो जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं और जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं, इनके जो हकीकत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मौजूदा वक्त में। और आप ही वो इंसान हैं जो खुल डुल के बात भी कर लेते हैं। सर, असल में ये अमीर बलाज टीपू का जो मामला है, ये है क्या और इसका पस मंज़र क्या है? ये दुश्मनी कब से शुरू हुई है? ये दुश्मनी जो है ना, सबसे पहले तो मैंने जो आपने इंट्रो दिया ना, मैं उससे थोड़ी सी बात करूंगा। लोग मुझे डॉन समझते थे, लेकिन कतई तौर पे ना तो मेरी तबीयत इस तरह की, ना मिजाज, और ना ही मैंने हालात जो है ना इस तरह के बनाए हैं कि मुझे लोग डॉन गए। ये जो दुश्मनी थी ना, ये स्टार्ट होती है पुलिस वालों की लगाई हुई आग है। पुलिस अफसरान जो थे ना उस वक्त सीआई कोतवाली में चौधरी सदीक होते थे, और सुल्तान गाड़ा जो थे ना वो लोहारी के जो सिटी के जो डीएसपी थे ना वो थे। इन अफसरान ने ना, इनकी एक मामूली सी लड़ाई थी, सुलह हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस सुलह को जो है ना ख़त्म होने यानी सुलह होने के बाद जो है ना पुलिस अफसरान ने प्लान किया ये तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने जो है ना दोबारा से जो है ना बिल्ला पहलवान जो टीपू का वालिद था उसको जो है ना उचकल दी, यानी उसको जो है ना कहा गई पहलवान जी जे आज तुम अपने नौकरों नहीं पूछोगे तो कल तो हर बंदा मुंह चुकेगा तो राह बन जाएगा, तेना लगाम पाओ। बिल्ला पहलवान दरवेश आदमी था और देसी मेहनत करने वाला था, यानी कि पहलवान में और बॉडी बिल्डर में इन दोनों की सोचों में भी ज़मीन आसमान का फर्क होता है। जो बंदा देसी मेहनत करता है ना अखाड़ों में, वो दरवेश होगा, वो जालिम नहीं हो सकता। बिल्ले ने इनको कह दिया होगा ठीक है यार तुम जो बेहतर समझ दो कर दो। उन्होंने इनकी खवातीन को उठाकर विदिया की फैमिली और हनीफा की फैमिली को थाने ले जाकर नंगा करके औरतों को जो है ना छितर मारे। जिस तरह मजर तिब्बी के साथ हुआ तो बाद में पुलिस वाले कत्ल हुए, तो वो ही सीन हुआ है। ये आग जो है ना पुलिस वालों ने अपने हाथ सेकने के लिए लगाई थी कि डेरे चलते रहे, लोग आते जाते रहे, दुश्मनी बढ़ी रहे। तो ये उस वक्त की जो करप्ट पुलिस थी ना, उसने ये आग जो है जलाई है, जो आज एक शदीद लावा इख्तियार कर गई। सर, बिल्ला साहब का तो आपने बता दिया, बिल्ला ट्रका वाला का। उसके बाद टीपू ट्रका वाले के साथ भी कि उनको जो है एयरपोर्ट पे उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये भी वही गैंग था जो बिल्ला साहब का कातिल था? नहीं, बिल्ला ट्रका वाला जो था ना वो दुश्मनी और थी। वो हनीफा और बिल्ले उसके साथ बाबे के साथ थी, दोनों भाइयों के साथ। उस दुश्मनी का शाखसाना बिल्ला बना, लेकिन आगे ये जो दुश्मनी थी ना, ये चुतराहट के चक्कर में बट्टों के साथ पड़ गई। उसकी एफआईआर जो थी तीफी बाट साहब पे भी दर्ज हुई है। मारने वाला खुरमी जहाज सा लड़का, उसकी अपना जो था ना उसके भाई को नुकसान हुआ था टीपू ट्रकों वाले से ना, तो वो एक अलग दुश्मनी है। उस दुश्मनी के चक्कर में ना, मेरी बात याद रखिएगा, जब कोई बंदा खुद अटैक करेगा ना तो उसकी दुश्मनी अपनी होगी। तो जब वो एरी गैरी या चौधराहट के चक्कर में करेगा तो वो शूटरों को इस्तेमाल करेगा, जिस तरह इस दुश्मनी में हुआ है। यानी ये दुश्मनी जो मेरी नज़र में जो बट्टों के साथ इनकी लोग कहते हैं ना दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी का स्टार्ट का सिरा किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ चौधराहट का चक्कर था और प्रॉपर्टी डीलरों की ये लड़ाई आ गया जो टीपू की हद तक आई है। क्यों? कोई मकान बिकता था ना तो प्रॉपर्टी डीलर जो है ना फौरी तौर पर जाके भट्ट साहब को कहते थे कि गोगी भट्ट साहब ताड़ी मेहरबानी चुआनी सौदा लभदा पे। आपको पता नहीं इनकी लैंग्वेज ये होती है। बिल्कुल। उधर टीपू के पास जाकर ना भाजी 30 पैसा नहीं लभदा पे, यानी इस तरह इन्होंने क्या जो है ना दोनों पार्टियों को कंपटीशन में खड़ा कर दिया। वहां से आगे जो है चुतराहट स्टार्ट हो गई और कत्लो गारत शुरू हो गई। तो सर, जो ये थे टीपू ट्रका वाला जो था,
इनका भी नाम इस लिहाज से बहुत ज्यादा था कि ये कब्जा ग्रुप ये वो, इसमें क्या हकीकत है कि और इन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो पहलवान होगा ना, ये पहलवानों का घर है। इनके दादे परदादे, इनका अखाड़ा बना हुआ है, भाई पहलवान, बच्चू पहलवान, सब पहलवान, हसन भी पहलवान, इनका बेटा, सब पहलवानों का खानदान है। और पहलवान कभी भी जालिम नहीं होगा, पहलवान कभी भी जराइम पेशा क्रिमिनल नहीं होगा। अब हिस्ट्री को पढ़कर देखे ना, जो इस तरह के काम करेगा, क्रिमिनल होगा या कत्लो गारत करवाएगा, वो फिर पहलवान नहीं है। यानी कि सर दिमागी तौर पे गर्मी एक अलग चीज है और बदमाशी एक अलग चीज है, उनमें बदमाशी नहीं थी। नहीं, पहलवान मैंने आपको बताया कि तबीयत वाइज भी जो है ना दरवेश कहलाते थे। उसकी वजह क्या थी कि पहले बच्चे रोते थे ना, तो माँ कहती थी बच्चे को अखाड़े में ले जाओ, पहलवान से फूंक मरवा ले आओ। सही है। तो वो अपनी जोर करते करते सिर्फ बच्चे पे हाथ फेरते थे, बच्चा चुप कर जाता था। वो दरवेश थे। उसके बाद बच्चों को मस्जिदों में लेके जाते रहे। तो ये पहलवान जो थे ना, ये अखाड़ों के पहलवान थे, ये जालिम या इस तरह के नहीं थे कि कब्जे कर लें, जराइम। इन्होंने कोई जराइम नहीं किया। हाँ, इनके बड़ों ने जो था ना ब्लैक की हुई है। इनके टीपू के दादे ने जो है ना, टीपू ट्रका वाला के दादे ने, यानी बलाज के परदादे ने जो है ना, पसीन वालों के साथ मिलकर ना पीला कश्मीरी वगैरह के साथ ब्लैकिंग की हुई है। सर अब ये पीला कश्मीरी वाले कौन थे? पीला कश्मीरी वगैरह वो जो पसीन गांव के हैं, वो जो एमपी था पहले। अच्छा। उसका नाम था इकराम और भीला भट्ट। हाँ। वो जो था ना, उसके साथ मिलकर इनके बड़े जो थे ना, वो ब्लैक वगैरह, वो लाचियाँ शाचियाँ इंडिया, कुछ पान शान, इस तरह के काम थे इनके ना। वहाँ से इन्होंने ट्रक वगैरह बनाए, अड्डा खरीदा। ये हकीकत बात है कि इनके परदादे जो है ना, वो स्मगलर कह लें या अपन को ये कह लें कि वो ब्लैक का काम करते थे। वहां से ये काम जो ना स्टार्ट हुआ। लेकिन की अपनी मेहनत से ही है, जो भी कुछ बनाया अपनी मेहनत से, और पुलिस के साथ मिलकर। पुलिस इनके साथ बड़ा ताउन करती थी। ये तो जब पुलिस वालों ने बिल्ले के टाइम पे झगड़ा हुआ है अड्डे पे वीदियां वगैरह का, तो उस झगड़े को, उसकी सुलह होने के बाद पुलिस वालों ने कहा ये तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। पुलिस ने सोचा कि इस आग को भड़काएं, वो दुश्मनों की जो थी फैमिली को उठाकर उन्हें छितर मारा, वहां से दुश्मनी स्टार्ट हो गई। सर तो ये अमीर बलाज, इनके बारे में तो उनके पर्सनल खुद के जो इंटरव्यूज हैं उसमें उन्होंने ये बात बारहा दफा कही कि मैं इस टाइप का नहीं हूँ, मैं इन दुश्मनियों को दूर रखना चाहता हूँ, मेरी चाहे मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मैं सुकून लेना चाहता हूँ। तो उनको क्यों मार दिया गया? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस बात को आप एडमिट करें कि वाकई ये दुश्मनी का शाखसाना मर्डर है, जिसको हिंदुस्तान के चैनल्स भी कवरेज दे रहे हैं। दूसरी बात, बलाज के बारे में ये चीज़ मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ उसके सारे दोस्त कांटेक्ट में हैं। आप यकीन करें कि मैं हैरान परेशान हूँ कि इस बंदे ने किस तरह से दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारी है। हर दोस्त मुझे बता रहा है कि चोई साहब आपकी मेहरबानी, आप प्रोग्राम इनका पॉजिटिव रखिएगा। मैंने कहा यार, वो किरदार ही पॉजिटिव है, उसको मैं नेगेटिव कर ही नहीं सकता। मेरी ऑलरेडी बलाज से बातें होती रही हैं मोबाइल पे, और उसकी जिंदगी में मैंने इनकी हिस्ट्री जो दुश्मनी है ना, उसके प्रोग्राम अपलोड किए हैं। मैं अब उनको खोल कर देखें। अगर उनमें कोई ऐसी बात होती कि मैंने अगर कहा कि बलाज से मेरी बात हुई नहीं होती, तो वो मुझे कहता कि आपने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया है। वो खुद इस चीज़ को कंडेम्प्ट करता था कि मेरे बड़ों ने गलत किया, इनकी औरतों को उठवा के, औरतों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब वो अमन का जो है ना वो निशान था। लेकिन इसकी जुर्म की दुनिया में जब एंट्री हुई है ना, अंडरवर्ल्ड में जब एंट्री है, तो दो तरफा फायरिंग हुई थी। दो घरों में फायरिंग हुई थी, नशतर कॉलोनी इतिफी भट्ट साहब की तरफ और ग्वालमंडी गोगी भट्ट साहब की तरफ। इनकी तरफ फायरिंग होने से जो है ना, इसका बलाज का नाम जो है ना अंडरवर्ल्ड पे आ गया जी। बड़ी जबरदस्त फायरिंग है। तो सर करवाई बलाज नहीं थी यार, वो करवाई या नहीं करवाई ये नहीं मुझे पता। नामजद FIR इन पे दर्ज हुई थी। अच्छा। 788 वगैरह दफा बीच में लगी थी। FIR बलाज पे कटी थी। अब वो था या नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री जो है ना इस तरह से हुई थी। लेकिन सर आपके जो जरिए हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी पर्सनल है, वो क्या कहती है कि क्या बलाज उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व था कि या नहीं था? बलाज जो है ना लड़ाई चाहता ही नहीं था, ये गारंटी है इस बात की ना। उसकी वजह क्या है, वो कारोबारी बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला था और पढ़ लिख के आया हुआ था। उसकी बातें आप यकीन करें, खुदा की कसम, काश मेरे पास रिकॉर्डिंग होती और मैं आपको सुनाता। वो मुझे अंकल यानी इससे अलावा उसने बुलाया ही नहीं। इतनी नफीस बातें उसने की है ना। मैंने उसको पूछा कि आपकी दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसको खुद नहीं पता था। वो बस दरमियान से शुरू कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आपकी दुश्मनी यहाँ से शुरू हुई है। तो मेरी एक एक बात को मानना है वो, क्योंकि मैं ना रिसर्च पहले कर लेता हूँ। जब मैं सारी रिसर्च कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं मुतासरीन से कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि अक्सर वो झूठ बोल देते हैं कि जी मेरा बाबा होते हुए, बाबा नीचे होता है। स्टोरी मैं सारी बाहर से लेता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक टाइम पे मैं कॉल कर लेता हूँ कि आपकी स्टोरी होने लगी है। तो बलाज पॉजिटिव जहन वाला था और खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने फेसबुक और यूट्यूब को हिलाकर रख दिया। आप खुद देख लें, अब प्रोग्राम कोई खोले आगे बलाज बैठे हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग पे वही है। ट्रेंडिंग पे वही है। तो सर अब ये बताएं, मेरा ख्याल है कल से लेकर आज तक मैं 21 के करीब जो है ना डिजिटल मीडिया चैनल को मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ बलाज के चक्कर में। मैंने सबको दिया इंटरव्यू कि यार लोगों को हकीकत पता लगनी चाहिए कि ये पुलिस वालों की लगाई हुई आग है। दुश्मनदारों को चाहिए वो पुलिस वालों से दूर रहें। दुश्मनदारों का क्या पुलिस वालों के साथ काम है? सर आपने बताया कि जो इनके दादा थे
उनकी थी, यानी कि बिल्ला ट्रका वाला की नीफे वगैरह के साथ दुश्मनी। हम्म, बाद में वो दुश्मनी आपने कहा कि वो जो है टीपू ट्रका वाला के साथ पड़ गई तीफी भट्ट वगैरह की। हम्म। अब ये तीफी भट्ट वगैरह की दुश्मनी इनके साथ असल में किस चीज की थी? चुतराहट की मैंने आपको बताया, घर खरीदते थे ना, हाँ। तो प्रॉपर्टी डीलर को ज़ाहिर है बुला के ना कि यार ये हम घर खरीदने लगे, ज़रा रेट चलवाओ की है। हम्म, उन्होंने जाके टीपू को कह देना पहलवान जी 40 पैसे सौदा ला, इनकी ये लैंग्वेज होती है प्रॉपर्टी डीलर की ना, 30 पैसे तो हम चुका देंगे, यानी कि 100 की चीज़ या 30 पैसे में आपको दिलवा देते हैं। तो इस तरह वो आग पुलिस ने लगवाई। ये जो चुतराहट का रौला था ना, ये प्रॉपर्टी डीलरों की नेग्लिजेंसी और इनकी बगैरती की वजह से जो है ना, इन्होंने जो यानी कि सुस्त रवि का जो मुजाहरा किया ना प्रॉपर्टी डीलरों ने, कि इंतजार नहीं किया कि यार जो हमारा रिजक है हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने छलांगे मारी हैं और दोनों दुश्मनदारों को जाकर ना भटकाया है कि यार 30 पैसे ले दिए, 20 पैसे कंपटीशन पे ला के एक दूसरे के आगे खड़ा कर दिया। शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो लाहौर में गैंग वार जो थम चुकी थी, क्या वो दोबारा अब शुरू होने जा रही है? और नई नई पुलिस वाले जो लगे हुए हैं ना सीआईए में, मैंने सब इंटरव्यूज में कहा है और पूरी दुनिया इन इंटरव्यूज को जो है ना देख रही है, कोई आपका देख रही है, कोई मेरा देख रही है। हर इंटरव्यू में मैं ये कह रहा हूँ कि गैंग वॉर जो है ना घर में खेल लें, बहन भाई खेल लें, एक डाकू बन जाए, एक झांसी की रानी बन जाए, किसी को नवीज सईद बना ले, किसी को आपस बॉक्सर बना ले, घरों में खेलें। घर से बाहर निकलेंगे ना तो ये जो सीआईए के डीएसपी लगे हुए हैं ना, ये उकाब की तरह ऊपर से आएंगे और आपको उठाकर ले जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। गैंग वॉर का तो दिमाग में ये खाने में भी ना लाइएगा। गैंग वॉर ये पुलिस होने देगी? हाँ, अगर ये पुलिस वाले ट्रांसफर हो गए, ये सीआईए पे जो इस वक्त बराज की मैं बारे में इतनी जबरदस्त बात कर रहा हूँ, ये बदल गए ना, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर यही टीम मलक लियाकत डीआईजी सीआईए की टीम लाहौर में रही, बाकी सारे एसएचओ बदल जाए, ऑपरेशन वाले और वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले चेंज हो जाए, लेकिन सीआईए जो है ना, ये सिर नहीं निकालने देगी किसी शूटर को। तो जो गैंग वॉर कैसे होगी मुझे ये बताओ। सर, जब बलाज, जहाँ पर बलाज का मर्डर हुआ है, वो थी ही पुलिस वालों की पार्टी, वहां पर कातिल कैसे घुस गया? इतना बड़ा हादसा कैसे कर दिया? ये देखें, मेरी बात सुने, इंदिरा गांधी कत्ल हो गई, बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया, उससे ज्यादा क्राउड तो नहीं था यहाँ पे। जिस बंदे ने यानी फायर मारना है ना, वो खुद का हमला करने आ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है आगे से मुझे जवाब मिलेगा। तो जो बंदा खुद का हमला करने आ रहा है, उसका क्या इलाज है? उसका तो इलाज ही कोई नहीं। सर, एक जलसा होना एक अलग चीज है, क्योंकि जलसे में ओपन सबने आना है। अब तो शादियों में ये होने लग पड़ा है कि लोग अब जो कार्ड लेके उनकी एंट्रेंस होती है, जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ जब आते हैं, तो ये तो शादी ही एक रिटायर्ड डीएसपी थी, आई थिंक उनके बेटे की थी। तो सर, वहां पर अचानक, यानी कि कोई भी घुस सकता था, इतनी नॉर्मल शादी थी। मेरे ख्याल से जो है ना, ये कोई इतना इशू नहीं है कि वो अंदर कैसे घुस गया, ये कोई इतना सवाल नहीं है मेरी नज़र में। वो कोई भी घुस सकता है। शादियों में आपको पता है कहाँ तलाशियां लेते हैं लोग और कहाँ लोग कार्ड लेते हैं। जो जिससे कार्ड चेक करने के लिए खड़ा होना होता है, थोड़ी देर में उसको भूख लग जाती है, वो साइड पे चले जाता है, लोग फिर अंदर। भाई ये तो नामुमकिन, ये तो बात बिल्कुल आउट ऑफ द वे है कि मैं कहूँ जी वो अंदर कैसे घुस गया। एक बंदे ने खुद का हमला करना है, खुद का हमलावर का इलाज अमेरिका के पास नहीं है, मुझे आप ये बताएं। तो ये खुद का हमला ही था। सर, अब इस केस में आगे क्या होने जा रहा है? आप क्या समझते हैं, क्या इसमें पेशरफ्त हो सकती है? इसमें यह है कि अगर तो बालाज के घर वाले बदला लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कानूनी जंग जो है ना वो लड़ें और इनको सजाए मौत नहीं, चौंकों के अंदर इनको फांसियां लगवाएं, जो भी कातिल है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ एक बात और करूंगा कि अगर एफआईआर के नामजद मुलजमान, आपको यकीन है, आप हल्फन कुरान नहीं मानने की बात जानते हैं कि जी वाकई ये कातिल हैं, तो फिर उनके साथ जंग करें। लेकिन अगर वो नहीं है और आपको लोग बता रहे हैं, तो मेरी बात याद रखिए, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, अफसोस करने भी कोई नहीं आता। सर, एफआईआर जब कटी तीफी भट्ट साहब पे और गोगी भट्ट साहब पे, क्या उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया कि यार हमने नहीं किया, या कोई तो ऐसा बयान आता है, या वो इस बात को डिनाई कर दें कि यार हमारा हाथ नहीं था? किसी को कहा हो, कान में कह दियो कि यार हमारा हाथ नहीं था, बिला वजह हमारा नाम लिया जा रहा है। ये होना चाहिए ना। मैंने तो 1-2 प्रोग्राम्स में कहा है कि कोई बंदा भी हो उसको सामने आना चाहिए। आप गुनाहगार हो या बेगुनाह, ये तो बातें अलग की है ना, सामने आओ यार। अगर आप मिसाल के तौर पे इतनी पावरफुल हो तो सामने आके अपना मौकफ दो, अपनी बेल करवाओ। इन खामोशी से तो यही लोग समझेंगे कि जाहिर है कोई बयान नहीं आ रहा, तो शायद इन्होंने ये लोग समझ रहे हैं, लोग हो सकता है ये सच्ची समझ रहे हो और हो सकता है वो हों भी। मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैंने तो 4 जनाजे उठाए हुए हैं। मेरी जितनी भी हमदर्दी है ना बालाज और उसकी फैमिली के साथ है, क्योंकि उन्होंने जवान मोते जो हैं अपने घर वालों के जनाजे उठाए, मेरी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों की बात में न लगे। मेरे बाप की जो एफआईआर थी ना, वो झूठी कट गई थी, हम मौके पर मौजूद नहीं। चौधरी रहमत अली एडवोकेट कानून का एक बाप था, तो जब हमें पता लगा कि ये मुलजमान जो मौके पे मौजूद नहीं थे, हमने सबको रिहा करवा दिया, बरी करवा दिया था उनको। उसके बाद मुझे पता लगा असल कातिल फलां है, तो मैंने उसको बिल्कुल जो है उसको मारना था, मैंने बदला लेना था, मैंने लिया है और ये लेना भी चाहिए।
बदला ना लेने वाला तो बंदा मेरी नज़र में किसी गिनती में नहीं आता। लेकिन बदले के पहले ना आप अपने फाइनेंशियली हालात देखें, घर का माहौल देखें, बहन भाई देखें, बच्चे देखें कि आप उनके बगैर या वो आपके बगैर रह लेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। अगर तो सब कुछ ठीक से चलेगा तो बदला लाजमी लें। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं वाहद कफील हूँ, मैंने कमाना है, घर वालों को खिलाना है और इनका ख्याल, इनकी हिफाजत, सब चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो फिर पहले बदला ना लें, पहले अपने काम मुकम्मल करें। नाज़रीन, आपने चौधरी शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी है और यही इंसान ऐसा बेबाक बोल सकता है और यही जान सकते हैं कि पीछे के सारे टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या-क्या थे। तो गुफ्तगू आपने सुन ली, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।